सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, दिलवा देंगे। आप बहुत परेशान हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे। एक नहीं, कम से कम 5 से 6 सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन दिलवा देंगे। करना क्या है, मैं एक चैलेंज आपको दे रहा हूं, विंटर आर्क चैलेंज। 6 महीने का चैलेंज है। अब ये चैलेंज कैसा है, ये खुद का चैलेंज खुद भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब 6 माह तक क्या करना है, ये चैलेंज की कुछ शर्तें हैं, और यहां पर क्या नहीं करना है ये भी चैलेंज में आता है। ये 6 महीने तक आपको करना है, ये पूरी लिस्ट है जिसको मैं बनाकर आया हूं। आपको मैं बता रहा हूं, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, डेडिकेशन के साथ, कोई भी गलतियां नहीं करते हैं, तो आने वाले 6 महीने के बाद आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग 10 एग्जाम को फोड़ देंगे और सब में सिलेक्शन होगा। ये वादा है मेरा, ठीक है। अब आपको मैं ये पूरा का पूरा सिखाना चाहता हूं कि क्या गेम है ये चैलेंज वाला गेम क्या है, जिसको एक गेम की तरीके से हम लोग खेलेंगे और इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत मजे के साथ इसको पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है, हमारे दिमाग में ही है केवल कि हमको एक नौकरी लेनी है, ठीक है। तो उसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्या है विंटर आर्क। ये एक 6 माह का चैलेंज है जिसको हम लोग अपने आप के लिए ही चैलेंज करेंगे और खुद ही एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्यों, मुझे एक नहीं लगातार कई एग्जाम फोड़ने हैं, ठीक है। तो चलो, हम सारी चीजें कैसे मिलेंगी एक साथ, कई नौकरियां, इन सब के बारे में पूरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमको चीजें समझनी है। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक फर्स्ट टाइप का, एक सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट 1 ही % मिलते हैं जिनका एक ड्रीम जॉब होता है, वो फोकस कर लेते हैं, यार मुझे आईएएस बनना है, तो उनका ड्रीम जॉब हो गया, आईएएस के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, मुझे पुलिस ही बनना है, कांस्टेबल ही बनना है, तो कांस्टेबल के लिए ही डेडिकेट हो जाते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। मुझे एसएससी जीडी में आर्मी वाली वर्दी पानी है, मुझे सीजीएल पे ही फोकस करना है। तो ऐसे 1% बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम जॉब होता है कोई, और वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बस केवल चाहिए सरकारी नौकरी। वो चाहे आर्मी में हो, वो चाहे पुलिस में हो, वो चाहे रेलवे में हो, वो चाहे लेखपाल की हो, दरोगा की हो, कुछ भी हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, बस मुझे चाहिए सरकारी नौकरी। इसमें 99% स्टूडेंट आ जाते हैं। तो बेटा, मेरे हिसाब से, जैसे मैं फर्स्ट टाइप की तो बात ही नहीं करूंगा, वो एक अलग ही बच्चे होते हैं जो फोकस करके उसी पे पढ़ाई करते हैं। इनका सक्सेस रेट कम भी होता है, ठीक है, मैं बता दूंगा इस सब चीजों में। इनका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। अगर 1% विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उसमें पास भी बहुत कम हो पाते हैं, ठीक है। उनका सपना अधूरा अधूरा रह सकता है, और नहीं बहुत मेहनती है तब तो भाई पूरा ही होगा। लेकिन इनमें जो 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यार मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, उनके लिए आज का पूरा खेल है, आज का पूरा चैलेंज है। समझो बात को भाई। देखो यहां पर 90% सक्सेस रेट किसका है और 10% सक्सेस रेट किसका है। तो ये वही बच्चे हैं जो ड्रीम जॉब लेकर चलते हैं, यार मुझे पुलिस की ही तैयारी करनी केवल। ये अपनी प्रिपरेशन जॉब वाइज करते हैं, अपनी जॉब सिलेक्ट कर ली, उसकी प्रिपरेशन चालू कर दिया। एसएससी जीडी का फॉर्म आया, एसएससी जीडी को टारगेट किया, उसी के लिए तैयारी करते रहे, नहीं हुआ। पुलिस का आया, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, नहीं हुआ। फिर कोई एग्जाम आया, यानी नौकरी आ रही है, उसी नौकरी को पढ़ते जा रहे हैं, उसी नौकरी के लिए बस पढ़ते जा रहे हैं। सिलेक्शन बहुत ही, यहां पर देख सकते हो 10% ही सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। बहुत ही पढ़ने में तेज हो तो ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, इसमें हमने आपको बताया कि पुलिस के लिए ही वो बैच लेते हैं। जैसे पुलिस अगर उनका ड्रीम जॉब है तो पुलिस के लिए बुक्स लेकर चले आएंगे और पुलिस के लिए ही प्रैक्टिस करेंगे, पुलिस का ही प्रैक्टिस सेट होगा। अब पुलिस में आप कुछ भी मान सकते हो, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सब लोग इसको बात को समझ सकते हैं। लेकिन 90% सक्सेस रेट किसका है, जो तैयारी करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। आपको मैं यहां पर फोर्स कर रहा हूं कि भैया आने वाले 6 माह तक आपको किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं करना है। आने वाले 6 माह तक आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज। आपको सब्जेक्ट को मजबूत करना है अपने। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं भैया, केवल 5। मैथ पढ़नी है, जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट पे आपको एवरेज कमांड बनानी है,
ठीक है, अच्छा सा बनाना है कि लगभग लगभग 70% सबका सिलेबस कवर हो, 70 से 75%। ठीक है, चलो अब यहां पर ये वाले जानते, ये वाले जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कोई भी सरकारी नौकरी हो चलेगी, मुझे तो केवल सरकारी नौकरी चाहिए, वो चाहे एसएससी में मिल जाए, बैंक में मिल जाए, रेलवे में मिल जाए, यूपी ट्रिपल एससी में मिल जाए, पुलिस में मिल जाए, मैं सारे फॉर्म भरूंगा और इंडिविजुअल तैयारी किसी की नहीं करूंगा, मैं एक सब्जेक्ट वाइज तैयारी करूंगा, फॉर्म सारे भरूंगा। ऐसे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका जो सक्सेस रेट होता है वो 90% होता है, 90% उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, किसी ना किसी नौकरी में मिल ही जाएगी नौकरी। और मुझे क्या है, मुझे भी तो यही है कि यार जब मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो हमको क्या करना है, फिर उसी हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमको सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है बेटा। अब आपको बता दूं ये चैलेंज क्या है। तो पहले तो ये कंफर्म हो गया कि हम आने वाले 6 महीने तक किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं करेंगे, हम सारे एग्जाम को इक्वल समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, हम तैयारी करेंगे सब्जेक्ट वाइज। चैलेंज क्या है, अब जल्दी से आते हैं चैलेंज पे। तो चैलेंज ये 6 माह तक है, आपको एक्सेप्ट करना है। बोलो यस और नो, कसम खानी है खुद से कि यार मैं जो 6 महीने हैं विंटर वाले, सर्दियों वाले, उसमें केवल कसम खा के ये सारे काम करने हैं। ठीक है, क्या काम करने? अभी से आज से अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, पहला काम 3 बार जरूर पढ़ना है। 3 बार जरूर पढ़ने का मतलब है, अब इसको फोकस कर लेना बेटा, ये आने वाले 6 महीने तक आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं और आपको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और कुछ बच्चे ये चैलेंज खुद के लिए कहें कि मैं अपने ये चैलेंज ले रहा हूं और उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं फॉलो करूंगा। 3 बार पढ़ना है, इसका मतलब क्या है? आप सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो और इवनिंग रात में पढ़ो। अब सुबह दोपहर शाम भी कह सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने 1-1 घंटे पढ़ा ना, तो टोटल काउंट करोगे 3 घंटे हुआ। 1-1 घंटे बैठने की अगर आदत बनाई आपने तो 3 घंटे की आदत बन जाएगी। और आप अगर उस टाइमिंग को बढ़ा रहे हैं, 2 से ढाई घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2.5 घंटे का अगर बढ़ाया ना तो कितना हो गया? आप 2-2 घंटे करते हो तो 6 घंटे हो गए, 3-3 घंटे करते हो तो 9 घंटे हो गए। 3 घंटे सुबह पढ़ लिया, बढ़िया, बीच में ब्रेक लिया, नाश्ता पानी किया, कुछ भी किया, अन्य काम किए, फिर उसके बाद 3 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक किया, फिर 3 घंटे पढ़ा, यानी 9 घंटे आप पढ़ सकते हो। सोच के देखो, 24 घंटे में 9 घंटे आपने पढ़ाई को दिया। तो एक अपना टारगेट बनाना है, 3 बार पढ़ना है। उसमें टाइम अभी आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि अपने आप से ही चैलेंज करना है कि यार मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, यानी 9 घंटे हो गए डेली 6 महीने तक। जो भी करना, आप 10 घंटे का टाइमिंग में 10-10 घंटे नहीं पढ़ेंगे, आप कम से कम बनाओ। 2-2 घंटे का बना पा रहे हो तो 6 घंटे बना पा रहे हो तो 6 घंटे का 6 माह तक बनाना है आपको। क्लियर है? चलो, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है आपको। यहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको 5 सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने हैं, पूरा सिलेबस कवर करना है। उसका सिलेबस पूरा करने का मतलब होता है 75 to 80% सिलेबस आप कवर कर लो, अच्छे से कवर कर लिया आपने। चलो, तीसरा क्या है? 6 माह तक 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने का डेली चैलेंज ले। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोल दिया यहां पर, 6 महीने तक डेली हमको 8 घंटे कवर करने हैं। वो अपना इन 8 घंटों को कैसे डिवाइड करना है वो खुद से आप मैनेज कर लो। कैसे? कि सुबह मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, शाम को हमको 3 घंटे और बीच में हमको 3 घंटे दोपहर में 3 घंटे पढ़ लेने हैं, तो 9 घंटे हो गए। तो 8 घंटे से ऊपर ही रखना है, कभी 2.5 घंटे पढ़ लिया, कभी 3-3 घंटे, यानी 8 घंटे के ऊपर ही हमको चलना है हर दिन। ये चैलेंज है, लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी सारे जो चैलेंज है सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर एक भी चीज, अब हर बार 2 घंटे से ज्यादा ही पढ़ने की कोशिश करें, कम नहीं। 2 घंटे से ज्यादा ही पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर एक बार बैठे हैं 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। अगर 2-2 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे होते हैं। लेकिन कोशिश हमारी क्या होगी, जब बैठेंगे, हम रीजनिंग लेकर बैठे हैं तो 2 से 2.5 घंटे में एक पूरा चैप्टर कवर करेंगे, 1 घंटे में नहीं उठेंगे कि हम बैठे और 1 ही घंटे में उठ जाए पढ़ के। भाई फिर पढ़ नहीं रहे हो, खेल कर रहे हो, अपने भविष्य के साथ खेल कर रहे हो। अगर आपको नौकरी लेनी है, एक ही साथ कई नौकरियों में सिलेक्शन लेना है, तो भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि हर बार 2+ का मतलब है 2 घंटे से ज्यादा ही पढ़ना है। हर बार 3 बार पढ़ना है ना, तो हर बार 2 घंटे से ज्यादा बैठो। ठीक है, शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन उस परेशानी से हमें पीछे नहीं हटना है। चैलेंज है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, डेडिकेशन के साथ। अगले दिन क्या पढ़ना है रात को जरूर डिसाइड कर लें।
भैया अगले दिन क्या पढ़ना है, अगले दिन की क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, वो पहले ही से हमको कवर कर लेनी है। ठीक है, ये कैसे कवर होगा सर, ये वाली लाइन जो आपने लिखा है ना, ये हर दिन के लिए करना है हमको। तो इसके लिए एक सिलेबस वाली डायरी जरूर बना ले। अपना सिलेबस वाली डायरी, रीजनिंग का सिलेबस लिखा है उसमें, हिंदी का सिलेबस लिखा है, मैथ्स का सिलेबस लिखा है। तो हमने जो भी चैप्टर कवर कर लिया है उसको टिक करते चलेंगे। और ये कब करेंगे, रात में सोने से पहले जरूर अपडेट कर लें डायरी को कि आज हमने क्या कर लिया है, अगले दिन हमको किस चैप्टर पे काम करना है। ठीक है, आज हमने जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, तो कल हम एलसीएम एचसीएफ पर काम करेंगे रात को। तो मैथ में हम ये पढ़ लेंगे, रीजनिंग में दोपहर में ये कर लेंगे। तो सोने से पहले अपनी डायरी को जरूर मेंटेन करें। इससे क्या होगा, हमने क्या पढ़ लिया है ये भी पता चलता रहेगा, और हमें आगे क्या पढ़ना है ये भी पता चलता रहेगा। तो सोने से पहले, और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि अगले दिन हमको करना क्या है। तो ये बड़ा जरूरी पॉइंट है बेटा कि एक सिलेबस वाली डायरी जरूर बनाएं, जिसे सोने से पहले जरूर अपडेट करें कि भाई अगले दिन क्या पढ़ना है, और रात को पूरा फिक्स कर लें। चलो ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 माह तक लोगों से बहुत कम मिलना है। 6 माह तक लोगों से बहुत कम मिलना है। ठीक है, अब ये नहीं कि 6 माह तक तुम हमने जो टारगेट दिया है इस टारगेट में मिलना मिलाना नहीं है कि आप मिलके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए तुम घर में परिवार से बात कर सकते हो, घर में हंसी मजाक कर सकते हो, ये सब ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों से बहुत कम मिलना है। ठीक है, निगेटिव चीजें बहुत कम एक्सेप्ट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2-3 दिन से बड़े टूर पर जाने से बचे। जो 2-3 दिन नहीं, 6 दिन चले गए घूमने के लिए, 10 दिन चले गए इसी 6 माह में, कहो 7 दिन घूमने चले गए, कोई टूर बना लिया, हरिद्वार बना लिया या कहीं मनाली का बना लिया, 6 दिन नहीं बेटा। घूमने के बाद पूरा माइंड चेंज हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं लगता। स्टूडेंट को तो घूमना ही नहीं चाहिए जब तक नौकरी ना मिल जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 1-2 दिन का कोई टूर है, समझ में आ रहा है तो चले गए, माइंड फ्रेश हो गया, ठीक है, लेकिन बड़े टूर नहीं बनाने हमको, 6-7 दिन के टूर नहीं बनाने। तो अभी से कसम खा लेनी है, चैलेंज में ही आ रहा है कि 6 महीने तक हमें कहीं पर बाहर नहीं जाना है, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना है। क्लियर है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया से दूरी बना ले। ये चीज हमने आगे डिस्कस की है कि 6 माह तक क्या नहीं करना है। तो पहली चीज सुन लो, 6 माह तक लोगों से बहुत कम मिलना है, 2-3 दिन से बड़े टूर पे नहीं जाना है, कसम खा लो। ठीक है, दूसरी चीज, सोशल मीडिया से दूरी बना ले। सोशल मीडिया से दूरी बनाने का मतलब है कि आप पढ़ाई तो यार सोशल मीडिया से ही कर रहे हो। ठीक है, उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, उसको हटा दो यार, कोई मतलब का प्लेटफॉर्म नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट में कुछ नहीं सीखा जा सकता है। हालांकि ट्रिक वाला है, तो आप केवल ट्रिक के लिए किसी चैनल को फॉलो कर सकते हो, हमारा भी चैनल है, आप मैश ट्रिक बाई अंबु सर डालोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंस्टाग्राम पूरा हटा दो, लेकिन जितना भी हो सके सोशल मीडिया का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए ही करें। क्योंकि आजकल देख रहे हो, आप खोलते हो रील तो पढ़ाई की रील खोली लेकिन दूसरी रील चलने लगी। ठीक है, और उसमें 1-2 घंटे हमें पता ही नहीं चलते हैं। फेसबुक से हट जाओ, इंस्टाग्राम से हट जाओ, यूट्यूब को अपना जानते पढ़ाई का माध्यम बना सकते हो। कैसे कि आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, मैथ्स का ही ले लो कि नंबर सिस्टम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी क्वेश्चन को हमने नंबर सिस्टम का पूरा रिवीजन किसी टीचर के माध्यम से कर लिया। ठीक है, तो इसका भी बता देंगे कैसे आपको, अगर YouTube भी नहीं है तो कैसे आपको पढ़ना है। हमारे बैच चल रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आप YouTube में जाके इधर उधर की जो पिक्चरें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो देखने से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिए भी हम एक ऐप बता देंगे आपको, वहीं पे आपको पढ़ना है। रात में पढ़ाई ना करें। अब सर ये क्या है, रात में ही तो मजा आती है हमको पढ़ने में। बेटा रात में पढ़ने का मतलब है आपने अगले वाले दिन का पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया। ठीक, आप एक दिन, भाई एक दिन पढ़ना हो तो मैं कह दूंगा पूरी रात पढ़ लो। आपको तो 6 महीने पढ़ना है, कोशिश करो 10 से 11 बजे सो जाया जाए। ठीक है, जिससे अगला वाला दिन तुमको, जैसे ही आप 6 घंटे 7-8 घंटे की नींद कंप्लीट करते हो तो अगला जो डे है वो बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हो कि फिर से वही काम करना है। ठीक है, तो कोशिश करो। अब बहुत से बच्चे रात भर पढ़ते हैं, फिर सुबह उठते हैं 11-12 बजे, तो ऐसे ही मूड खराब है। ठीक है, अब हम पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको बता दे रहे हैं कि क्या आपका टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रात में पढ़ाई ना करें, ये मेरी राय है। अब कुछ बच्चे इसको नकार सकते हैं, तो जो नकार रहे हैं वो गलती कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दूसरा दिन को खराब कर रहे हैं। क्योंकि नींद नहीं मिलेगी प्रॉपर तो आप अच्छा कर नहीं पाओगे, अच्छा सोच नहीं पाओगे। आपकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लूज होती जाएगी, कमजोर हो जाएगी। चलो, अब यहां पर हमने टाइम टेबल लिख दिया है। फुल डे टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। हमने 8-8 घंटे के 3 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, पहले ही बता दिया है। 8 घंटे से ज्यादा कर लो, 8 घंटे से कम में नहीं आना है।
8 घंटे आपको स्टडी करनी है, 8 घंटे आपको सोना है, जिसमें आप ऊपर नीचे 1-2 घंटा कर सकते हो, किसी दिन 6 घंटे, 6 घंटे के तो नीचे सोना ही नहीं आपको, ठीक है। 8 घंटे अदर एक्टिविटीज कर सकते हो। 8 घंटे कौन सी एक्टिविटीज हैं? जैसे 1 घंटा जिम या योगा कर लिया, उसमें नाश्ता पानी कर लिया, खाना पीना हो गया, खाना पीना बना लिया, कपड़े धो लिया, कुछ भी है, परिवार के साथ बातें हो गई, थोड़ा इधर उधर टहल लिया, ये सब कुछ आप 8 घंटे में कर सकते हो। बहुत बचता है 8 घंटे सोने के बाद, 8 घंटे ये बहुत मिल जाते हैं, लेकिन 8 घंटे पूरी तरीके से हमको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई के लिए देना है। कैसे पढ़ोगे? 3 बार डिवाइड करके पढ़ना है, हमने बता ही दिया आपको ये वाली चीज कि तीन बार पढ़ना है, हर बार 3 बार किताबें तो खोलनी ही है, और हर बार 2 से 3 घंटे के लिए खोलनी है। 1 घंटे में नहीं उठ जाना कि खोला नहीं, 1 घंटे में कोई आ गया, फोन आ गया किसी का, तुरंत चले गए, नहीं, 3 घंटे आपको पढ़ना ही हर बार। तो जोड़ के देखो 9 घंटे, आप उसको टाइम बनाओ कि सुबह हम 7 बजे से 3 घंटे, 7 3 10 हो गया, 10 बजे उठ जाएंगे, फिर हम 12-1 बजे से 3 घंटे, तो 1 से 4 हो जाएगा 3 घंटे, फिर 4 बजे के रात को हम बना लेंगे 3 घंटे, वो कंप्लीट हो गया, 9 घंटे हो गया। देखो तो सोच के देखो, आप एक हमने खुद टाइम टेबल नहीं बनाया, अब आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना टाइम टेबल सुनिश्चित कर सकते हो। क्लियर है? दूसरा, सुबह दोपहर शाम पढ़ना है, ये 3 कैटेगरी है, सुबह पढ़ सकते हो, शाम पढ़ सकते, दोपहर पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे, 3-3 घंटे, 9 घंटे हो जाएगा, ठीक है। सुबह इंग्लिश और जीएस, अब 2 कॉम्बिनेशन होते हैं सुबह पढ़ने के लिए, आप हिंदी के साथ जीएस पढ़ सकते हो, ठीक है, 3 घंटे जो भी 3 3.5 कर लिए, तो हिंदी के साथ जीएस पढ़ सकते हो। अब हिंदी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसको डेली पढ़ना पड़े, एग्जाम के टाइम भी हम इसको कर सकते हैं, नहीं तो 1-2 महीने का सब्जेक्ट होता है, ये कवर हो जाता है हिंदी। जीएस को हम डेली, अब कभी इंग्लिश के साथ जीएस पढ़ सकते हो, तो हिंदी जीएस, इंग्लिश जीएस, इसको पढ़ने के लिए सुबह, क्योंकि हिंदी भी याद करने वाली होती है और लगभग इंग्लिश भी याद ही करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जीएस तो संपूर्ण याद करने वाला जीएस है। और याद कब होता है? मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। कितने बजे उठना है? तो यहां पर हमने कह दिया सुबह 5 बजे जरूर उठ जाए, तो 5 बजे उठ के आपने नहा धो लिया तो 6 बज गए, और 6 बजे से पढ़ना शुरू कर दिया, 6 3 9, 9 बजे फ्री हो गए, फिर अपना नाश्ता पानी कुछ भी किया, और सुबह भी दूध पी सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो हिंदी, जीएस और इंग्लिश है, ये मॉर्निंग में रखो। अब मॉर्निंग में ये नहीं कि सर डेली पढ़ना है, आपने हिंदी का आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कल इंग्लिश का कर लिया, जीएस को हमें डेली पढ़ना है, 1.5 से 2 घंटे हमको देने हैं जीएस में, ठीक है। फिर उसके साथ ये जीएस के साथ हिंदी चला सकते हो, जीएस के साथ इंग्लिश एक दिन, है ना, ये कर सकते हो। फिर दोपहर में हमेशा कोशिश करो कि प्रैक्टिस की जाए। दोपहर में क्या कोशिश करो? प्रैक्टिस की जाए, वो ऑल सब्जेक्ट की हो सकती है, आप मैथ्स का कोई प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, वो 3 घंटे जो बैठोगे उसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा लिया, उसमें इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगा लिया। जो दोपहर वाला समय हो वो 1 घंटे नींद मार के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 9 घंटे में इधर ये सुबह वाला पोर्शन 9 बजे तक क्लियर हो गया, 10-11 तक आपने रेस्ट लिया, 11 से 12 1 घंटे सो भी लिया, 12 से स्टार्ट किया आपने, 12 से तब भी 3 ही बजेगा, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटे होंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो केवल। क्लियर है? अब शाम को मैथ्स और रीजनिंग, यानी शाम को जब आप बैठते हो वो 7 बजे बैठो, वो 8 बजे बैठो, तब भी आप 11 बजे सो ही जाओगे। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, अगर 7 बजे बैठ रहे हो तो 10 बजे फ्री हो गए, ठीक है। तो कोशिश करो 11 बजे, यहां पर लिख दिया 10 से 11 बजे जरूर सो जाएं, जिससे अगला दिन हमारे लिए अच्छा ही रहे, फ्रेश वाला रहे, ठीक है। ये ना रहे कि हमने रात अगर खराब कर दी है तो अगला दिन हमारा मन ना करे, मनहूसियत छाई रहे पूरी, अरे यार मन नहीं हो रहा है। ये तभी होगा जब आप सोएंगे नहीं। अगर अच्छी नींद ले रहे हैं, प्रॉपर नींद 8 घंटे की अगर स्लीपिंग है आपकी, तो यकीन मानिए अगला दिन बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? तो कोशिश करिए शाम में मैथ्स और रीजनिंग जरूर पढ़ें, हर चैप्टर को कवर करते रहें, डायरी आपने बनाई ही है, और शाम को आप ये मैथ्स रीजनिंग पढ़िए। हर बार 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने का ट्राई करें, हर बार। अगर बैठे हैं 3 बार पढ़ना है लेकिन बैठे हैं तो 2 घंटे के पहले नहीं उठेंगे, कसम है हमें, ये चैलेंज है, 3 बार का चैलेंज है, हर दिन 3 बार पढ़ना है और 2 घंटे से ज्यादा पढ़ना है हर बार, हर बारी 2 घंटे से ज्यादा। आप 3 घंटे कर लो, 4 घंटे कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पढ़ना ही 6 महीने तक गायब हो जाना है। क्लियर है? तो इस तरीके से। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर जैसे अगर मैं किताबों से नहीं पढ़ रहा हूं, अगर आपके कोई बैचेज हैं ऑनलाइन पढ़ने का माध्यम क्या, अगर यूट्यूब सोशल मीडिया से हम दूर रहें तो एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए हमारी पूरी टीम, अब ये ऐसा बैच है, मैं इसको क्यों बता रहा हूं, 3499 जो आपको दिख रहा है, ये राम 40 का कूपन कोड अगर आप लगाते हैं, राम 40 का कूपन कोड लगाते हैं, तो ये 60% में आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 60% में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। 3499 लगाने से आपको बैच कितने का पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं, ये 3500 रुपए का बैच है,
ठीक है, आपको ये 40% डिस्काउंट के साथ 60% का मिल जाएगा, यानी 6×5 = 30, 6×5 = 30, 3×3 = 33, 6×3 = 18, 19, 20, 21, यानी ये 2100 का मिल जाएगा बेटा। हाँ 2100 का। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है, ये जो बैच आपको 3499 का दिख रहा है, जैसे ही आप राम कूपन कोड ध्यान से लिख लेना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं RAM राम 40, ये कूपन कोड लगाओगे तो ये 2100 रुपए का बैच पड़ जाएगा आपको। कितने का? 2100 का। 2100 का बैच आपको ये पड़ जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 24 माह की नहीं है, यहां पे 24 माह भी हटा लो, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी हम आपको दे देंगे, लाइफ टाइम। बस एक बार जुड़ना है, बस आराम से पढ़ो। ठीक है, और इसमें सारे बैच मिल जाएंगे, 5 कोर्स का निचोड़ मिल जाएगा। आप त्रिशूल बैच जो बहुत फेमस बैच है, जीएस के लिए राघव सर पढ़ाते हैं, वो इसमें मिल जाएगा। मैं जो बैच पढ़ाता हूं मैथ मैजिशियन बैच, वो भी इसमें मिल जाएगा। फिर तार्किक बैच जो रीजनिंग के लिए सुधांशु सर का बैच है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। सुप्रीम बैच जो इंग्लिश का बैच है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। महासंगम बैच जो हिंदी के लिए स्पेशल बैच है, वो भी आपको मिल जाएगा। यानी 5 कोर्स, 5 बैच का निचोड़ आपको इस पूरे कोर्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है फाउंडेशन बैच 3.0। फाउंडेशन बैच 3.0 बेटा है। अगर एक एप्लीकेशन ही मात्र डाउनलोड करते हो जिसमें आपको नोट्स, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, प्रॉपर प्रिंटेड नोट्स, सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, कौन सा एग्जाम चल रहा है, कौन से एग्जाम आने वाले हैं, समय समय पर वीडियो देखकर आपको मोटिवेट करते रहेंगे, कैसे क्या तैयारी करनी है, वो सब कुछ इस बैच में बताया जा रहा है। पूरी की पूरी टीम, जो सर्वश्रेष्ठ टीम है, हम लोग आज से नहीं, हम लोगों को पढ़ाते हुए 7 साल हो गए हैं, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं केवल इतना, और उसके बाद ऑफलाइन अगर देखोगे तो 15 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप, नहीं तो ये तो मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव डालेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके नाम और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना, और उसमें ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा जिसमें पेड कोर्स में जाएंगे, आपको ये फाउंडेशन 3.0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आ रही है सब करने में, तो ये नंबर दिया हुआ है 707-71-2108, इस पे कॉल करके सारी बात कर लेना, सर कैसे बैच से जुड़े, क्या करें। तो ये सारी चीजें भैया हैं। आप जानते हो ये आने वाले कम से कम 2 से 2.5 लाख पद हैं, इनका आप एग्जाम फोड़ दोगे जाके 2025 में, इन सब में सिलेक्शन आप ले सकते हो। हम बता रहे हैं, आप एनटीपीसी की तैयारी, एनटीपीसी का एग्जाम दोगे, निकलेगा। यूपी पुलिस 50,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, यूपीएसआई 5,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी आने वाले 6 महीने में। आने वाले 6 महीने में ग्रुप डी की 60,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आने वाले 6 महीने में एसएससी जीडी, ये तो फॉर्म आ ही गए हैं 39,481, इसमें फॉर्म भरने भी लगे हैं। लेखपाल के 7700 से ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। यहां पर बिहार पुलिस के 24,000 से ज्यादा पद आने वाले 6 माह में देखने को मिलेंगे। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के 4700 पद हैं, जो बढ़ जाएंगे 10,000 के लगभग हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3300 पद आ चुके हैं, जिनका एग्जाम आने वाले 6 माह में ही होना है। एसएससी में लगभग 30,000 से ज्यादा वैकेंसी 2025 में देखने को मिल सकती है। वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ में 30,000, कुल मिला के 30,000 वैकेंसी आपको एसएससी में देखने को मिलेंगी 2025 में। यानी आने वाले 6 माह में लगभग 2 से 2.5 लाख पद हैं, जिनका आप एक साथ तैयारी कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज पढ़ के। कसम खा लो, जो चैलेंज हमने आपको बताया है, क्या करना है क्या करना है, ये वाली चीज हमने इसलिए समझाई कि आपको सब्जेक्ट वाइज, किसी जॉब को फोकस नहीं करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अपने आप जो भी नौकरियां आती जाएंगी, उनके हम फॉर्म भरते जाएंगे, वो निकलती जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया ये जो 6 माह का चैलेंज है, उसमें क्या करना है, ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है, और क्या नहीं करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने ये आपको फुल डे टाइम टेबल रख दिया है, जिसको ये जो टाइम टेबल है, हमने इसमें ये बता दिया मॉर्निंग में क्या पढ़ना, दोपहर में क्या पढ़ना, और शाम को क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है। और ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद अपना टाइम आप खुद मैनेज कर सकते हो। 3 बार पढ़ना है, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ना है, बस हो गया। 6 महीने तक कसम खा लेना भाई कि हमें ये चीजें करनी है। 1 घंटे जिम के लिए हमेशा निकाल लेना, जिससे माइंड आपका फ्रेश रहेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई बताना। जो बोर होते हैं, जो अपना टाइम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे नौकरी लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई जॉब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ भी तैयारी करो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, और अपने रिलेटिव्स में। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।